गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DADSC HI एंड ID सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 2 का 2.1 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड नेचर। बाल विकास का अर्थ और प्रकृति के बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बाल विकास के परिचय को देखते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव का विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु अब मनोविज्ञान की वह शाखा बाल विकास कही जाती है और मनोविज्ञान की नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों में बच्चों के जीवन सुखी, समृद्धिशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम लोग बात करते हैं बाल विकास के अर्थ के बारे में। ठीक है, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बच्चों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप बच्चे जो भावी समय की आधारशिला होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बाल विकास की डिफिनेशन के बारे में। बाल मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें सर्वप्रथम आते हैं क्रो के अनुसार। इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इन्होंने बताया कि जो बच्चे का विकास है वो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं थॉम्पसन के शब्दों में। इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हरलॉक के अनुसार। इन्होंने बताया कि आज बाल विकास में मुख्यतः बच्चे के रूप में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि
यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप लोग बाल विकास के अर्थ और बाल विकास के परिभाषा के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अध्ययन करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं की अगर हम बात करें तो बाल विकास बच्चे के विकास को समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न भागों में बांटा है। इनमें समानता सिर्फ गर्भाधान से लेकर परिपक्वावस्था प्रौढ़ावस्था की अवधि की है और अन्य रूपों में सभी भिन्नता रखते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट वयस्कावस्था 18 वर्ष के उपरांत। इन सारी अवस्थाओं को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने कॉल्स, जोन्स, सैले, कोल्सनिक आदि विद्वानों ने वर्गीकरण के आधार पर हम विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। इसमें एक वैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड ने लिखा है कि मानव शिशु जो कुछ बनता है वो जीवन के प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में ही वो बन जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे की शैशवावस्था या शैशव काल उसके जीवन का निश्चित करने वाला काल होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में ही जो बच्चा जो कुछ भावी जीवन में बनना चाहता है वो शैशव काल में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। बच्चे के विकास की सभी अवस्थाएं अपने में अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। बाल्यावस्था जिसका समय विद्वानों ने 6 से 12 वर्ष तक माना है और बच्चे के जीवन काल का अनोखा काल भी माना जाता है। ठीक है, जैसे अब लोग के पेपर में ये भी पूछ सकता है कि अनोखा काल किस काल को कहा जाता है, तो अनोखा काल बाल्यावस्था काल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तूफानी अवस्था कहा जाता है। मानव विकास की सबसे विचित्र एवं जटिल अवस्था किशोरावस्था है। इसका काल 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहता है। इसमें होने वाले परिवर्तन बच्चे के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योग प्रदान करते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है इसमें वयस्कावस्था। वयस्कावस्था 18 वर्ष के उपरांत वयस्का या प्रौढ़ावस्था मानव जीवन काल जिसमें पूर्ण शारीरिक और बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त हुई है। वयस्का आमतौर पर 18 से 21 साल की उम्र में शुरू होती है और लगभग 40 वर्ष से शुरू होने वाली मध्य आयु लगभग 60 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें वृद्धावस्था की,
तो वृद्धावस्था का तात्पर्य मानव की जीवन प्रत्याशा के निकट या उससे अधिक आयु से है और इस प्रकार यह मानव जीवन चक्र का अंत है। लगभग 50 से 60 वर्ष के ऊपर की उम्र को वृद्धावस्था कहा जाता है और नियम और व्यंजनों में वृद्ध लोगों, बुजुर्ग, वरिष्ठ और वरिष्ठ नागरिक, वृद्ध वयस्क और बुजुर्ग शामिल हैं। ठीक है, अब हम लोग अध्ययन करते हैं बाल विकास की प्रकृति के बारे में। ठीक है, पीछे हम लोगों ने बाल विकास के अर्थ, डिफिनेशन और बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाल विकास की प्रकृति को कई दृष्टिकोण के आधार पर समझा जा सकता है, जिसमें पहला है मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास। मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में कई प्रकार की कई पक्ष तथा कई आयाम होते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में मानव व्यवहार की विकास तथा भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर भी विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। विकास का अर्थ मानव की जैविक संरचना तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की गति व मात्रा वाले होते हैं। भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में होने वाले इन परिवर्तनों की गति और मात्रा में अंतर पाया जाता है। संक्षेप में बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं, गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा युवा अवस्था में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैयक्तिक अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास विषय में कई विशिष्ट उपागम या विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख निम्न है जो कि हम लोग देखते हैं। पहला है प्रयोगात्मक उपागम। इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में काल कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति विशेष में व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार अभिव्यक्त करेगा, यह अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दैहिक उपागम में शारीरिक, नाड़ी संस्थान, तंत्रिका तंत्र, प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह क्रियाएं शारीरिक व मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य और ग्रंथियां की क्रियाशीलता से संबंधित होता है। इन हार्मोन्स और ग्रंथियों की क्रियाशीलता स्वतः तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होती हैं। गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशु व्यवहार के संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकासात्मक उपागम। विकासात्मक उपागम अपने का
मुख्य कारण यह है कि जब बच्चा एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है तब उसे कुछ नई रुचियों, नई अभिवृत्तियों योग्य कुछ नए लक्षणों तथा नए शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय विकसित या निर्मित होता है। यद्यपि गर्भाधारण की अवस्था से युवा अवस्था तक विकास के क्रमिक परिवर्तनों में एक निरंतर होती है और फिर भी यह विशिष्ट समुच्चय कई विकास अवस्थाओं में निर्मित होते देखे गए हैं। इस उपागम के द्वारा विकास की मात्रा, गति और विकास की विशेषताओं की जानकारी अलग अलग तथा संपूर्ण रूप में भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व संबंधी उपागम। बाल विकास की यह एक उपागम है क्योंकि बच्चे का प्रत्येक व्यवहार उस बच्चे के व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है। अन्य से ही व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो जाता है। भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार, अनेक अध्ययनों में यह देखा गया है कि व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता व्यक्तियों के समायोजन, अभिवृत्तियों और आदतों आदि के निर्माण से संबंधित होता है। अतः व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के समायोजन, अभिव्यक्तियों, आदतों आदि के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चे के विकास की दिशा व गति को परिमार्जन कर उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बचपन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु को कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को शैशवावस्था, चलना सीखना, प्रारंभिक बचपन, खेलने की उम्र, मध्य बचपन, स्कूली उम्र तथा किशोरावस्था, वयस्कावस्था के विकासात्मक चरणों को विभाजित किया गया है। ठीक है, मैंने आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बाल विकास के अर्थ व परिभाषा व उसके विकासात्मक चरण व प्रकृति के बारे में आज मैंने अध्ययन किया और मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इस आधार पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसका उत्तर आप लोग लिखकर जिस ग्रुप में वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग सेंड करिएगा। प्रश्न नंबर पहला है, बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।